बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज हम अपनी क्लास तशखीस बिजरिया ज़बान उसका एक केस स्टडी जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ जो हमारा यकम सितंबर से नई क्लासेस शुरू हो रही हैं इंशाल्लाह, तो उसका थोड़ा तारफ इंशाल्लाह आपको देंगे। तो आज की क्लास बकायदा अल्लाह तबारक ताला के नाम से हमने शुरू कर दी है। मेरे साथियों को, नए साथी हैं, जूम मीटिंग में आने में दिक्कत आ रही है। तो जैसे जैसे साथी जो हैं मीटिंग का ज्वाइन करने का तरीका उनको समझ आ जाएगा, तो वो इंशाल्लाह वो भी शामिल हो जाएंगे। बड़े अहम साथी जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे वो मुझे नज़र नहीं आ रहे। अच्छे खासे दोस्त हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें दिक्कत आ रही है। तो क्लास शुरू करें जी। जी बिल्कुल उस्ताद मोहतरम। जी उस्ताद। आज हमने अपना केस स्टडी ये वाला केस स्टडी जो है ना जी, जबान और कूड़े की एक पिक्चर आई थी। ये हमने, तस्वीर आ रही है जी। किसी को क्यामत तक के लिए 30,000 का उधार देंगे। आवाज आवाज भी आ रही है, तस्वीर भी आ रही है, बताते जाएं साथी। जी उस्ताद मोहतरम, तस्वीर आ रही है। तस्वीर आ गई नजर, आप ठीक है। अच्छा, ये जबान थी और ये हमारा क्रूरा था। जबान की जब हम तस्वीर देखते हैं तो इससे ऑलमोस्ट जितने भी ग्रुप में क्लास में साथी थे, सबका गुमान ये था कि करूरा कुछ और कह रहा है, जबान कुछ और कह रही है। करूरा असाबी है और जबान जो है ये सुरख है। तो लिहाजा सुरख तो हरारत की नुमाइंदा होती है। तो ये दोनों आपस में उल्ट हैं। ये हकीकत क्या है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। अब कुछ चीजें जहन में रख लें, इसमें कोई शक नहीं कि जहां सुर्खी होगी, और सुर्खी का मतलब ही ये है जो वहां रेडनेस आई है, जो सुर्खी आई है वो खून ने दी है। जिस्म के अंदर जितनी हमारी अखलात हैं उनमें अगर किसी का रंग सुर्ख है तो वो खून है। फिर खून में सारी अखलात है। तो ये बात कंफर्म है, क्लियर है कि जहां सुर्खी होगी वहां खून होगा।
लेकिन ये बात सीखने वाली है कि जहां सुर्खी होगी, जरूरी नहीं कि वो सुर्खी हरारत की नुमाइंदा हो। हाँ, सुर्खी हरारत को जाहिर करती है, सुर्खी हरारत को जाहिर करती है, लेकिन हर सुर्खी हरारत को जाहिर नहीं करती। आप हैरान रह जाएंगे कि सुर्खी जो वही आज हम पढ़ेंगे, सुर्खी हरारत को भी जाहिर करती है और हरारत की कमी को भी जाहिर करती है, गलबा खून को भी जाहिर करती है और खून की कमी को भी जाहिर करती है। कैसी बात है सुर्खी वो हरारत को जाहिर कर रही है सुर्खी ले हरारत की कमी को जाहिर कर रही है सुर्खी वो गलबा खून को जाहिर कर रही है सुर्खी लेकिन खून की कमी को जाहिर कर रही है। ये चीज आज हमने सीखनी है इंशाल्लाह, अल्लाह तबारक ताला के फजलो करम से। अब आए जी, पहले देख लेते हैं थोड़ा हरारत वाली सुर्खी। अब ये देखें, माइक सब बहुत सारे तरह बंद कर लेना। सुर्खी हरारत की नुमाइंदा जरूर है, लेकिन हर जगह हर तरह की खुश्की हरारत की नुमाइंदा नहीं है। इसकी मुख्तलिफ नोयतें हैं, मुख्तलिफ इसके असबाब हैं। सुर्खी हो, जबान सुरख हो और साथ जबान ड्राई हो, खुश्क हो, सुर्खी भी है और खुश्की भी है। या फिर ये जबान है, ये मैं आपको स्लाइड सेंड भी कर दूंगा, मिल जाएंगी, ये सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा। जुबान रेड है लेकिन साथ ड्राई है और ऊपर जर्दी की तह भी है। तीन चीजें हो गई, रेडनेस, ड्राइनेस एंड येलोनेस। सुर्खी, खुश्की और जर्दी, ये तीन चीजें मिली तो ये नुमाइंदगी हो गई हरारत की, सफरा की। ये जबान ने हमें बताया। फिर हमने नब्ज भी देखनी है, ऐसी नब्ज जो है वो लंबी होगी, घबराहट होगी मरीज को, जलन होगी, प्यास ज्यादा लगेगा, बेचैनी होगी, दिल की धड़कन तेज होगी, आंखों में पलाहट होगी। जबान अगर आप मुंह ज्यादा उसको कहीं खोले तो तालू में जर्दी नजर आएगी, जिस्म गर्म नजर आएगा, हरारत होगी। तो ये सारी चीजें, सारा पैकेज जो है आपको बताएगा कि ये वाली सुर्खी जो है ये हरारत को शो कर रही है। अगर वो सेहतमंद है तो गलबा खून भी है। इससे ये बात भी पता चली कि जब भी हमने तशखीस करनी है, किसी एक चीज पे रिलाय नहीं करना, सारी चीजें देखनी है। जबान की अंदर भी सारी चीजें, होंठ भी देखें, आंखें भी देखें, नब्ज भी देखें, करूरा भी देखें, उसकी रिपोर्ट्स हो वो भी देखें। हम तबीब हैं, हम नजूमी नहीं है। ठीक हो गई। अब और गलबा खून की और हरारत की तरफ इशारा करने वाली जुबानों की और मैंने तस्वीरें दे दी हैं, इनको भी जरा देखें। गलबा खून होगा, जबान खुश्क होगी, जबान रेड होगी, रेडनेस भी होगी, सुर्खी भी होगी, ड्राई भी होगी। फिर ये जाहिर करेगी कि ये हरारत की, गलबे की और खून के गलबे की निशानदेही कर रही है। क्यों? जहां हरारत होगी, हरारत रतूबत को खत्म कर देती है, उड़ा देती है, रतूबत को
उड़ाएगी, रतूबत को खत्म करेगी जब भी हरारत आएगी। और जब खुश्की ज्यादा हो जाएगी, यानी उजलाती तहरीक होगी, वो मुकम्मल हो जाएगी, उजलाती तहरीक खुद ही हरारत अगली तहरीक में चले जाएगी, हरारत वाली में चली जाएगी। जो उजलाती गुद्दी हमारी तहरीक होती है, ये हरारत का आगाज है, हरारत उसमें आ जाती है। तो जब मुकम्मल होगी उजलाती गुद्दी, तो गुद्दी उजलाती में चली जाएगी, आगे चली जाएगी। तो एक तहरीक जब मुकम्मल होती है, वो अगली में चली जाती है। तो दोनों सूरतों में हरारत ज्यादा थी, उसने भी रतूबतें खत्म करनी है, उजलाती थी, उसने हरारत पैदा करनी है। उजलाती तहरीक जब मुकम्मल होगी, हरारत पैदा करेगी, हरारत जब होगी वो रतूबतें खत्म करेगी। तो दोनों सूरतों में जिस्म में ड्राइनेस बढ़ेगा। तो जबान खुश्क होगी, खुश्क जबान का होना, नमी ना होना, रतूबत ना होना, जबान का मोटा ना होना, ये अलामतें हैं, ये निशानियां हैं। जबान सुरख भी है, गलबा खून है, गलबा हरारत है। अब अगर जबान में ज्यादा खुश्की आ गई, ज्यादा रतूबतें फना हो गई, तो फिर उसमें दरारें आना शुरू हो जाएंगी, क्रैक्स आ जाएंगे। अगर वो स्याही मैल है, उजलाती तहरीक, जुबान खुरदरी, खुश्क, बदन भी उसका उस तरह होगा, नब्ज भी उसकी की नुमाइंदा होगी, जिस्म में गैस, कब्ज, फशार दम कभी होगा, अल्सर तक होगा, दमा तक होगा उसको, क्योंकि रतूबतें खत्म हो गई, फेफड़ों में भी खुश्की आ गई, ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ गया। खुश्की और दराड़ें, ये इसकी मेन अलामत होगी। अब आए जी, ये सारी हमने पढ़ ली, ये तो वो थी जो आसान थी। अब आते हैं इस तरफ, जो हमारा केस था, जो हमने सीखना है, जिसको हमने समझना है कि सुर्ख जबान जो है तो सुर्ख, वो हरारत की कमी को कैसे जाहिर करती है, हरारत की कमी को कैसे जाहिर करती है, खून की कमी को कैसे जाहिर करती है। दिस इज द मेन टॉपिक, मेन क्वेश्चन फॉर टुडे। ये हमारी जबान थी जी, इस पे हमने तशखीस करनी थी। इसको देखें जरा, इसको हम जूम करके देखते हैं। ये देखें जी, इसमें मुझे बताएं, ये उसी जबान का जूम किया हुआ है। इसमें मुझे बताएं कौन सी चीज गालिब है, किस चीज का गलबा है। खून का गलबा है, नीलाहट है, स्याही मैल है, या सुर्खी है, चमक है साथ। ये चीजें, ये देखें जरा, हम क्या कह रही थी? एक ये चीज देखें, एक ये देखें, ये भी जुबान सुर्ख है, लेकिन ये वाली जुबान भी हरारत की नुमाइंदा नहीं करती, बल्कि ये हरारत की कमी को जाहिर कर रही है, हरारत की कमी को, खून की कमी को, विटामिन B12 की कमी को, आयरन की कमी को, फॉलिक एसिड की कमी को, जिसमें कुव्वत, हरारत की कमी को, इम्यूनिटी सिस्टम के कमजोर होने को, असाबियत को। ये कैसे, ये हमने सीखना है, इसको समझें पहले। इसके साथ फिर हम जो आपका असल है उसकी तरफ आएंगे, तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका ये कंसेप्ट ऐसा क्लियर होगा कि सारी जिंदगी फिर इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। और मैं गारंटी से कहता हूं कि आज का ये लेक्चर आप ध्यान से सुने, इसको सेव करें, इसके कंसेप्ट क्लियर करें, जो सवाल आपको नहीं आता मुझसे करें, जो चीज क्लियर नहीं होती वो करें। इस क्लास के एंड पे आप कहेंगे कि वाकई हमारी फीस पूरी हो गई है,
वो काम, वो कंसेप्ट, वो चीजें जो सारी जिंदगी क्लियर नहीं हुई और जगह जगह सफर किए, जगह जगह गए, वो क्लियर नहीं हुई, अल्लाह के फजल से घर बैठे हुए बगैर मुशक्कत के अपने बेड में अपने बच्चों के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो आपको क्लियर होंगी। अब आए जी आगे इसकी तरफ जरा, इसको करके फिर उसके आते हैं जदीद जो हम जदीद रिसर्च से इसको शुरू कर लेते हैं। मॉडर्न साइंस इसको क्या कहती है, उसके बाद फिर अपने हम असलाफ की तरफ जाएंगे, उनसे पूछेंगे इस मसले का हल। जदीद साइंस क्या कहती है जी, जदीद रिसर्च क्या कहती है? वो कहते हैं ये विटामिन B12 की कमी की सूरत में जबान पर दर्द झेल अलामात जाहिर हो सकती हैं। ग्लोसाइटिस, जबान की सूजन और सुर्खी, जबान के अंदर सूजन आ जाएगी और सुर्खी आ जाएगी। जबान का हमवार और चमकदार होना, वो स्मूथ हो जाएगी। जो पिपलाए हैं, जो टेस्ट बड्स हैं, वो कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, हमवार हो जाएगी जुबान, स्मूथ हो जाएगी जुबान। उसके वो जो टेस्ट बड है ना, वो दब जाएंगे, वो टेस्ट बड दब जाएंगे, स्मूथ हो जाएगी, पिपलाए खत्म हो जाएंगे। जब पिपलाए, अब जुबान सुर्ख होती क्यों है? वो जो ऊपर तय थी, लेयर थी और पिपलाए थे, वो खत्म हो गए। नीचे जो बॉडी का खून है, जो जेन्युइन जिस्म के अंदर खून होता है शरीयानों में, वो जाहिर हो जाएगा। ऊपर वाली लेयर खत्म हुई तो नीचे से जो जबान की तय थी, पिपलाए खत्म हो गए, कम हो गए, ऊपर कोटिंग नहीं है, तो वो जो हमवार जबान है, डेट मीन के नीचे जो जिस्म का अपना खून है बॉडी का, वो है। ये किसी बीमारी की अलामत नहीं, जिस्म का अपना खून जो है जेन्युइन चमकदार सुर्ख हमवार, वो है। क्यों? पिपलाए खत्म हो गई है, ऊपर कोटिंग खत्म हो गई। तो फिर उससे क्या होगा? टेस्ट बड खत्म हो जाएंगे, टेस्ट खत्म हो जाएगा। चीज खाएंगे उस मरीज को उतना टेस्ट नहीं आएगा। वो टेस्ट बड नहीं है, पिपलाए नहीं है, जलन होगी, खुराक खाते हुए जलन होगी। ये हो गया जुबान के वाले से। उसके बाद चूंकि ये कमजोरी है, ये असाबियत है, खून की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, तो जिस्म थका थका रहेगा, कमजोर रहेगा, याददाश्त भी कमजोर होगी, हाथों पैरों में झुंझुनाहट होगी, जुबान में जलन और सूजन। ये लेटेस्ट। ये अब क्या रहे हैं? अब आए हम अपने इस्लाफ से पूछते हैं जो तिब के बानी है। अल कानून फिर तिब वो किताब है जो 750 साल, चंद साल नहीं, 750 साल यूरोप की यूनिवर्सिटीज में बतौर निसाब बुनियादी करिकुलम के तौर पे पढ़ाई जाती थी। बुनियादी करिकुलम था, मेडिकल का बुनियादी निसाब था। उन्हीं चीजों को उन्होंने हमसे महरूम किया हुआ है और हम बैकवर्ड बन गए। अपनी असल को देखें। अब देखें जी शेख अबू अली सीना साहब क्या फरमाते हैं। वाइजा सारा अमलसा, ये इब्न सीना अल कानून फी तिब की जिल्द अव्वल बाब 3,
उसकी ये कोटेशन है, उसकी वो मैं आपको दे रहा हूं, अरबी भी साथ लिखी हुई है। वैसा सारा अमलसा बिला तामतु फहुआ मिन जोफ दम वल मिजाज। यानी अगर जबान हमवार हो जाए और जायका ना रहे तो यह खून की कमी और मिजाज की कमजोरी है, यानी तबीयत में कुव्वत में कमजोरी आ गई। ये कौन कह रहे हैं? शेख बुली सीना। और कब कह रहे हैं? 750 साल तो यूरोप के यूनिवर्सिटी में ये किताबें पढ़ाई जाती रही है, निसाब। तो आप अंदाजा कर लें, जबान हमवार बिला तामा, जायका खत्म, यानी पिपलाए काम नहीं करे, उस वक्त उन्होंने बता दिया जबान समूथ है, पिपलाए नहीं है ऊपर। दैट इज वाई कि नीचे से सुर्ख रंग जो आ गया, दरअसल ये कमजोरी और साबियत की अलामत है। तो सवाल एंड पे मैंने ये आपको स्लाइड आएगी, एंड पे सवाल है कि सुर्ख जबान जो होगी कब सर्दी और बरूदत और खून की कमी का इजहार करती है? जब वो स्मूथ हो, हमवार जबान, मेन चीज इसकी, पिपलाए खत्म हो गए, तो अलामत मुतफारिका जो है वो स्मूथ जबान एक जैसी, उसके ऊपर जो टेस्ट बर्ड है वो खत्म हो गए, तो नीचे से जो जेन्युइन था वो कलर आ गया। समझ आई जी? अब ये शेख साहब के बाद एक और आए जी, इस्माइल जरजानी साहब, जखीरा ख्वारजम शाही में लिखते हैं, ये फारसी की बात है। अगर सुर्खी ब नरमी व भी तामी बू बूदत दलील बर कमी खून वजोफ बदन अस्त। अगर जबान, ये भी पुरानी हमारी असल किताबें हैं, अगर जबान सुरख हो, उसके साथ नरमी और बेजैकी हो, तो खून की कमी और बदन की कमजोरी की अलामत है। नरमी सतह हमवार होना फारसी का लफ्ज है। हमारे ईरान के साथी भी मौजूद हैं हमारी क्लास में। नरमी स्मूथ, हमवार हो गई, पिपलाए खत्म हो गए, नीचे से जो खून का बहाव है शरियानों का वो ज़ाहिर हो गया, उसकी सुर्खी आ गई, तो ये दरअसल कमजोरी की अलामत है। बेतामी, जायका खत्म हो गया, नीचे वाला भी है, तो इसका भी अलामत मुतफारिका जो फर्क करने वाली अलामत है वो जबान का मुहार होना। एक और दो जल्दी जल्दी कर लें। अली बिन अब्बास मजूसी, कामुल सनाया तबिया, ये भी लिखे काना अमला सबला कशर, काना मिन फकर दम। अगर जबान हमवार हो और उस पर तय या उभार ना हो, तय भी ना हो उभार भी ना हो, तो यह खून की कमी फकर दम की अलामत है। अमला सा हमवार बिला कशर, बगैर उभार के, ये टेक्सचर के बगैर, कोटिंग के बगैर, तो ये भी, ये समझ आ गई जी? अब ये देखें, हमवार सुरख जबान, जैका खत्म हो गया, उबार टेक्सचर गायब हो गए, तो ये अनीमिया, खून की कमी, जोफ दम, फकर दम की अलामत है। ये हमारा नतीजा है, ये निचोड़ है, हवाले मैंने आपको दे दिए। अब आए जी इसके आगे अगली स्टेज, ये वाली, ये आ गई हमारी जो केस स्टडी है। इसमें आप देखें जो मैंने आपको बताया था, गौर करें, जूम करें इसको, तो आपको पता चलता है कि ये जबान, सुर्खी कहाँ है जी? इसमें जामनी रंग मिक्स है, जामनी रंग की इसमें अमेजश है, स्याही की तरफ माइल है। तो जो जामनी रंग मिक्स हो, स्याही की तरफ माइल हो, तो ऐसी जबान जो होती है, ये भी देखें, ये भी, ये जबान भी जामनी कलर की तरफ माइल है, लेकिन इसमें उतनी सुर्खी नहीं है। हल्की नीलाहट हो, जामनी झलक नुमाया हो,
नरमी और हल्की सूजन हो, ये जबान उस पर देखें, इसमें जामनी झलक है, सॉफ्ट है वो जबान, उसमें वो ड्राइनेस नहीं है जो आपने पहले देखी है, वो सुर्खी भी नहीं है जो आपने पहले देखी है, हल्की सूजन भी है, किनारों पे दांतों के निशान भी हैं। ये आपने पढ़ा था किनारों पे दांतों के निशान असाबियत की अलामत है, ज़ोफ़े मैदा की अलामत है, तिली की कमजोरी की अलामत है, कुव्वत जाज़बा की कमजोरी की अलामत है। तो ये भी इसमें है। इस जबान को अगर हम मुशाहिदा करें, गौर करें, सुरख रंग तो है लेकिन उसमें निलाहट है, जामनी माइल झलक नजर आती है इसमें। इसका मतलब है कि जिस्म के अंदर हरारत की ज्यादती नहीं है, बरूदत और रतूबत का गलबा है, साथ में शहादत मिल रही है जबान की नमी से, साथ में शहादत मिल रही है टीथ मार्क से। तो ये रतूबत और बलूदत का गलबा है निलाहट की वजह से, बाकी अलामातों की वजह से। अच्छा, ये सुर्खी, ये निलाहट क्यों आती है या स्याही मैल क्यों आती है? इसमें खून जम जाता है, जमूद दम की अलामत है, स्लग की सर्कुलेशन हो जाती है, खून का बहाव कमजोर हो जाता है। तो जबान की नरमी भी है, सूजन भी है, किनारों पे दांतों के निशान भी है। इसने हमारे इस तशखीस की तकवीयत कर दी। फिर मरीज की नब्ज देखेंगे, क्रुआ देखेंगे, मरीज से इस्तफसार करेंगे, तो सारी चीजों से देन फिर आपने हुक्म लगाना। इससे फिर खून गाढ़ा हो जाता है, खून के बहाव में कमी आ जाती है। तो ये हरारत की या सफरावी गलबे की अलामत नहीं है, बल्कि सर्द तर मिजाज की अलामत है। असाबी उजलाती है या उजलाती साबी, साबी उजलाती है या असाबी गुद्दी है। खफीफ जमूद दम है, दौरान खून में कमी है, जिसम में सुस्ती होगी, भूख की कमी होगी। ये मुशाहदा। जिसम में रतूबात, सर्दी का गलबा, जमूदुद्दम, खून में रुकावट, उसके खून के बहाव में सुस्ती, खून गाढ़ा होगा, रुकावट होगी, किनारों पे सूजन है, सर्दी का एहसास, अज़ा में भारीपन, पुअर सर्कुलेशन, किल्लत दम व नसीम, खून की भी कमी, ऑक्सीजन की भी कमी और हरारत की भी कमी। खून जाएगा तो हरारत देगा, न्यूट्रिशन जाएगी, गजाइत जाएगी, वो खून ने लेके जानी है। तो आखिर में सवाल, सुर्ख जामनी जुबान किस बात का इजहार करती है? बरूदत का, असाबियत का। तो गोया ये वाली जुबान जो है ये असाबी गुद्दी या असाबी उजलाती तहरीक की नुमाइंदा है, असाबियत की नुमाइंदा है। तो खून का बहाव रुझान दिमाग और असाब की तरफ ज्यादा है, दिमाग का दायां हिस्सा